अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी अपने ऑटोकैड के 2D फ्लोर प्लान को 3D फ्लोर प्लान में कन्वर्ट करने में कई घंटे लगा देते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने ऑटोकैड के 2D फ्लोर प्लान को एआई की हेल्प से कैसे 3D फ्लोर प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी जस्ट 1 मिनट में। तो उसके लिए सबसे पहले आपने अपने ऑटोकैड की जो 2D फ्लोर प्लान है उस फाइल को ओपन कर लेना है। फाइल ओपन करने के बाद आपने इसको इमेज बना लेना है। आपकी ये जो फाइल है इसको आपने इमेज में कन्वर्ट कर लेना है। तो इमेज में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+0 प्रेस करें तो आपके पास जो आपका स्क्रीन एरिया है वो ज्यादा हो जाएगा। आप अगर डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट स्क्रीन के बटन को प्रेस करें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन इससे जो आपकी इमेज क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आएगी। सेकंड तरीका है हमारे पास कि हम प्रिंट ले लें। इसको Ctrl+P में जाए। हम Ctrl+P करने के बाद आपने प्रिंटर में से यहाँ से पब्लिश टू वेब जेपीजी या पब्लिश टू वेब पीएनजी, इन दोनों में से आप कोई भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उससे भी आप इसको पीएनजी या जेपीजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसकी रेजोल्यूशन को सेट कर लेना है। रेजोल्यूशन सेट करने के बाद आपने अपना विंडो एरिया लेना है। जितने विंडो एरिया का आप जेपीजी बनाना चाहते हैं तो वो आप विंडो ले लें। जिस तरह नॉर्मल हम अपना प्रिंट सेट करते हैं सेम आपने उसी तरह से अपनी प्रिंट की सेटिंग कर लेनी है। जस्ट ओके करेंगे तो आपका इमेज जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है कि पहले आप इसको ड्रैग टू पीडीएफ बनाएं, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आपने उस पीडीएफ का पीएनजी या जेपीजी बना लेना है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से पीडीएफ को इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एडोब एक्रोबैट यूज कर रहा हूँ, आप इससे भी सेम इस तरह इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अपने 2D फ्लोर प्लान को इमेज में कन्वर्ट करने के बाद आपने अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। आपने अपने गूगल क्रोम में यहाँ पे PromeAI इसको टाइप कर लेना है। PromeAI टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे तो जो नंबर फर्स्ट पे आपको वेबसाइट नजर आ रही होगी आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम के लिए आप साइन इन नहीं होंगे तो आपने इसको साइन इन कर लेना है। साइन इन करना बहुत ईजी है, आप अपने किसी भी गूगल अकाउंट से इसको साइन इन कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपने यहाँ पे इस लेफ्ट साइड वाले जो पैनल है इस पे आ जाना है। इधर एआई टूल्स में आपको मिलेगा स्केच रेंडरिंग। स्केच रेंडरिंग पे आपने क्लिक कर लेना है। स्केच रेंडरिंग पे क्लिक करने के बाद अब जो आपने इमेज क्रिएट की थी उस इमेज को आपने यहाँ पे अटैच कर लेना है। इस पे क्लिक करेंगे, अपलोड एन इमेज, इस पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे भी आपने वो इमेज रखी हुई है आप वहाँ पे जाएं, ओपन करें। इमेज अटैच करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ स्टाइल से आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहती हैं, मैं रियलिस्टिक रखूंगा। उसके बाद सीन में आपने लैंडस्केप, कमर्शियल स्पेस, इंटीरियर आर्किटेक्चर, तो हमने इसमें से इंटीरियर में भी जा सकते हैं और हम कमर्शियल स्पेस में भी जा सकते हैं। कमर्शियल स्पेस में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें फ्लोर प्लान मिल जाता है और अगर हम इंटीरियर के टैब पे क्लिक करें तो यहाँ पे भी हमें फ्लोर प्लान मिल जाएगा। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं। मैं फ्लोर प्लान इस पे क्लिक कर रहा हूँ। सीन सेलेक्ट करने के बाद आपने सीन एलिमेंट अगर कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका कोई स्पेसिफिक एरिया है जैसे मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस रूम है, लॉन्जेस है, ब्रेक एरिया, तो हमारा तो ये सारा एक ही एरिया है, फ्लोर प्लान है, तो इसको हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। इंटीरियर स्टाइल, इसमें से आप जो भी इंटीरियर स्टाइल रखना चाहते हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। आप कोई से भी रख सकते हैं, आपको क्लासिक चाहिए, आपको मेट्रो डायनामिक चाहिए, अर्बन एज चाहिए, आप कोई भी रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं अर्बन मोज़ेक इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट इन्वाइट टैब पे आपने क्लिक कर लेना है। यहाँ से आप नाइट व्यू रखना चाहते हैं, डे व्यू रखना चाहते हैं या डेस्क रखना चाहते हैं, तो मैं इसको डे कर रहा हूँ। डे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने आ जाना है मोड के अंदर आपने इसको प्री साइज करना है, प्रीसीजन कंसेप्ट करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, मैं इसको प्रीसीजन कंसेप्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। कंसेप्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमने कुछ भी नहीं करना, हम जस्ट इसको विदाउट एनी प्रॉम्प्ट लिखे हुए, हमने कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखा, हम जस्ट इसको जनरेट कर देंगे और रिजल्ट आपके सामने होंगे। जैसे ही आप जनरेट करेंगे विद इन 1 मिनट आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हमारे ऑप्शन है उनका रिजल्ट हमें मिल गया है। ये दो मेरे अभी आए हैं, एक मेरा जनरेट नहीं हुआ, मेरा नेट स्लो है। तो यहाँ पे ये वाला मैंने पहले जनरेट किया था ट्राई करने के लिए। अगर आप इसके ऊपर माउस लेके जाएं तो आपको उसको ओरिजिनल व्यू नजर आएगा जो पहले प्लान था हमारा, और उसके बाद जो हमारा जनरेट हुआ है वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अगर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आप साइड बाय साइड इसको देखना चाहते हैं तो ऐसे आप इसको साइड बाय साइड देख सकते हैं। और अगर आप स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो आप इसको बिफोर
बिफोर और आफ्टर इस तरह से देख सकते हैं। तो देखिए हमारा ये तकरीबन एग्जैक्ट उसने बनाया, इसमें कुछ चेंजिंग है जो उसको समझ नहीं आई तो उसने वो चेंज कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा बाथरूम का एरिया है, इसमें इसने यहाँ पे प्लांट रख दिया इस एरिया पे, और कुछ और हम इसको देख लें अगर गौर से तो हमारे ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें उसने एग्जैक्ट रखी हैं। हमारा सोफ़ा स्टाइल और हमारा डाइनिंग टेबल, बेडरूम्स उसने काफ़ी सारे रखे हैं। इसको क्लोज करते हैं, किसी और को देखते हैं, हम इसको चेक करते हैं। तो इसमें देखिए हमारी ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर है। इसमें वुडन फ्लोर है, कार वगैरह है, और इसी तरह हमारे पास जो लुक है वो सारी मोज़ैक की है जो हमने सेलेक्ट की थी। इसको क्लोज कर लेते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, स्लाइडर करके देख लेते हैं। तो देखिए इसमें काफ़ी सारे चेंज कर दिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जो आपको चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो आप किसी भी इमेज के अंदर से इसको रिमूव भी कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ को, किसी भी एलिमेंट को, ऑब्जेक्ट को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? उसके लिए पहले मैं इस इमेज को अगर डाउनलोड करूं तो देखें यहाँ पे प्रीव्यू डाउनलोड में जो मेरे पास ऑप्शन आ रहा है वो 430 बाय 609, ये कम रेजोल्यूशन वाली है। फुल डाउनलोड करने के लिए मुझे इसके कॉइन्स वगैरह खरीदने पड़ेंगे, तो उससे पहले मैं इसको HD अपस्केलर इसमें कन्वर्ट कर लूंगा। इसको मैं और स्केल कर लूंगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने जस्ट हाई क्रिएटिव इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको जनरेट कर देना है। तो अब देखिए हमारी जो इमेज थी वो अपस्केल हो गई। इस पे हम क्लिक करेंगे, इसको साइड बाय साइड भी देख सकते हैं, और इस तरह से अगर हम गौर करें तो देखें यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी चेंजिंग है जी। तो ये देखिए हमारी इसने जो स्केल था उसको अप कर दिया, इसको और अच्छे इमेज में कन्वर्ट कर दिया, इसकी जो रेजोल्यूशन थी उसको भी काफ़ी सारा उसने हाई कर दिया। ओके, तो इसको अब हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करना बहुत ईजी है। ये आपका डाउनलोड होके आपके डाउनलोड फोल्डर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वो वाली फाइल ओपन होगी। तो हमारी ये 3D फ्लोर प्लान था जो हमारा वो रेंडर हो गया। अगर आप मैंने इसमें से किसी एलिमेंट को रिप्लेस करना है या रिमूव करना है तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा बाथरूम था, बाथरूम में ये मुझे प्लांट नहीं चाहिए, यहाँ पे मैं कोई वैनिटी या कोई शावर वगैरह लगाना चाहता हूँ तो मैं इजीली लगा सकता हूँ। कैसे? इसको क्लोज करेंगे, दोबारा से हम क्रोम AI में आएंगे, इसको हम यहाँ से एडिट कर सकते हैं। कैसे? आप इस 3 डॉट पे क्लिक करें, यहाँ पे आपको मिलेगा अरेज एंड रिप्लेस का ऑप्शन। यहाँ पे और भी काफी सारे ऑप्शन है जैसे बैकग्राउंड रिमूवर, क्रिएटिव फ्यूजन, इमेज वेरिएशन। ये सारे टूल्स हम लेसन बाय लेसन इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे आज हम अरेज एंड रिप्लेस इसको देख लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो इमेज है वो अटैच हो जाएगी। इस इमेज के अंदर अब हमने अगर रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पे आपने रखना है, रिमूव, रीटच, रीकलर, ये सारे ऑप्शन आपके पास मौजूद है। अब अगर मैंने इसको रिमूव करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। जूम इन करने के बाद ऑटो सेलेक्ट अगर आप करना चाहते हैं तो ऑटो सेलेक्ट कर लें। अगर आप मैनुअल सिलेक्शन करना चाहते हैं तो मैनुअल सिलेक्शन कर लें। इस पर अगर ऐसे आप करेंगे तो ये आपकी मैनुअल सिलेक्शन हो जाएगी। इसको मैं अंडू करता हूँ और उसके बाद मैं ऑटो सिलेक्शन करता हूँ। तो ऑटो सिलेक्शन में देखिए मेरा ये वाला प्लांट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो रहा है। इस पर क्लिक करेंगे और इसको मैं यहाँ से जस्ट रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के बाद इसको मैंने जनरेट कर देना है। तो देखिए अब मज़ीद उसने हमें 3 ऑप्शन दे दिए हैं। यहाँ पे इसको हम इस तरह करके देख लेते हैं। हमारी जो पहले थी वो इस तरह थी, यहाँ पे प्लांट था और इस एरिया में हमें इसने रिमूव कर दिया। इसको स्लाइडर में अगर हम चेक करें तो देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहले हमारे पास प्लांट था और अब उसने इसको रिमूव कर दिया। तो इस तरह से आप अपने फ्लोर प्लान को 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। अगर आप इसके अंदर कोई प्रॉम्प्ट वगैरह लिखते हैं तो आपकी 3D और भी अच्छे से कन्वर्ट होगी। आपने यहाँ पे जब इसको रेंडर कर रहे होंगे, अपने 3D फ्लोर प्लान को आप जब रेंडर कर रहे होंगे तो यहाँ पे आप कोई भी प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। आप इसको बता सकते हैं कि मुझे इस तरह का फ्लोर प्लान चाहिए, या मुझे इसमें ये कलर स्कीम चाहिए, या मुझे इस तरह का मटेरियल चाहिए, टेक्सचर चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख के उसको AI को बता सकते हैं। और अगर आप कोई रेफरेंस इमेज देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि पहले से आपके पास कोई इमेज मौजूद हो और आप इसको रेफरेंस इमेज दें कि मुझे इस तरह का चाहिए, इससे मिलता जुलता चाहिए। सेम वो एग्जैक्ट तो नहीं करेगा, उसमें वेरिएशन देगा, तो आप उसको बना सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेसन में हम अपने 2D एलिवेशन को 3D में कन्वर्ट करना सीखेंगे। देखिए जैसे मेरे पास ये एक 2D एलिवेशन है, इसको मैंने 3D में कन्वर्ट किया है। तो आप किस तरह अपने AutoCAD के 2D एलिवेशन को 3D व्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके आप किसी भी एंगल से व्यू ले सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।